एक ऐसी लड़की जिसने दीवार से शादी कर ली, पर क्यों? और ये किताब जो खुद में एक रहस्य है, इसका रहस्य किसी को नहीं समझ आता। और इस आदमी ने क्यों अपनी शक्ल कुत्ते जैसी करा ली? और क्या आपको पता है कि लाखों रुपए के मिलने वाले आईफोन में आखिर मेमोरी कार्ड क्यों नहीं लग पाता? वजह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नंबर 6 दोस्तों, ऐसे टाइम में जहाँ बहुत से लड़कों की शादी नहीं हो रही, उसी जगह इस लड़की ने दीवारों से शादी कर ली। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, पर ये बिल्कुल सच है। मिलिए ईजा रित्ता से। ईजा 7 साल की थी जब उन्होंने पहली बार टीवी पर बर्लिन वॉल को देखा था। बर्लिन वॉल जर्मनी की बहुत फेमस वॉल थी। उन्हें ये दीवार बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसके चलते ईजा ने 1979 में कुछ खास दोस्त और फैमिली के साथ बर्लिन वॉल से शादी कर ली। शादी करने के बाद इन्होंने अपने नाम के आगे बर्लिन सरनेम को भी ऐड कर लिया था। डॉक्टर्स के मुताबिक वो एक तरह की मेंटल सिकनेस का शिकार थी। नंबर 5 दोस्तों, टिकटॉक और रील्स की वजह से बहुत से लोगों को नई पहचान मिली है, जिनमें एक नाम है उल्लास कमाथे का। ये नाम आपने शायद ही किसी सोशल मीडिया पर सुना हो, क्योंकि इनका असली नाम तो चिकन लेग पीस है। जी हाँ, अब तो आप इन्हें पहचान ही गए होंगे। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इनकी वीडियोस को बहुत से लोगों ने रिक्रिएट भी किया है। कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुंबई में एक फूड शॉप खोली है, जिसका नाम भी उन्होंने चिकन लेग पीस रखा है। पर थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि लेग पीस खाकर कोई स्टार कैसे बन सकता है। चलिए, हमें क्या करना है, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 4 आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जो किसी न किसी रेयर डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। किसी की 23 उंगलियां होती हैं, तो किसी के 532 दांत। और आज हम आपको ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। मिलिए न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली शर्ले अल्वारेज से। 9 साल की जब ये थी तो इन्हें सिस्टमेटिक स्क्लेरोडर्मा नाम के डिसऑर्डर ने अपना शिकार बना लिया था। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें किसी भी इंसान के सॉफ्ट टिश्यू पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं। इस वजह से एक चलता फिरता इंसान भी एक पुतला बनकर रह जाता है। शर्ले इस डिसऑर्डर की वजह से बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी। इस डिसऑर्डर की वजह से इनकी पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर पर सिमट कर रह गई। इन्होंने इस डिसऑर्डर की वजह से अपने आप को एक ट्रेजिक डॉल कहना शुरू कर दिया था। इस बीमारी का अभी तक कोई सही इलाज नहीं ढूंढ पाया है। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में हम अपने आप को सेफ रखने के लिए बहुत से सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह समुद्र में कई तरह के जीव होते हैं, और हर जीव अपने आप को समुद्र में सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई ट्रिक लगाता रहता है। इसी बात पर आज हम आपको समुद्र के अंदर ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो खुद को सुरक्षित रखने के लिए डांस करना पसंद करती है। मिलिए गार्डन ईल से, जिन्हें कॉन्ग्रिडाई के नाम से भी जाना जाता है। ये ईल्स समुद्र में कॉलोनी बनाकर रहती हैं, और जब भी इन्हें अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो ये डांस करना शुरू कर देती हैं। ये कोई आम डांस नहीं है। जी हाँ, जिस तरह शोले फिल्म में बसंती अपनी जान बचाने के लिए डांस करती थी, सेम वैसे ही ये लोग भी डांस करके अपनी जान बचाती हैं। लेकिन इस डांस को करने से उनके आसपास इलेक्ट्रिक वेव बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इनके इलाके में आने वाले किसी भी जीव को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उस झटके से भाग जाता है। नंबर 2 दोस्तों, बचपन में सभी बच्चे हीरोज और सुपर हीरो से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोई स्पाइडरमैन बनना चाहता है तो कोई आयरन मैन। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते जिंदगी की जरूरत के बीच बचपन के सपने कहीं खो जाते हैं। चंद खुशकिस्मत लोग ही होते हैं जो अपने बचपन के सपनों को जी भर के पूरा कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की बचपन की फैंटेसीज जवानी तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब जैसे कि इस इंसान को देख लीजिए जो ब्राजील का रहने वाला है। इसे सबसे अलग दिखने का अजीब शौक था। ये शौक इस कदर सर चढ़कर बोला कि इन्होंने अपने फेस को कुत्ते की शक्ल में तब्दील करवा लिया। जी हाँ, ब्राजील के रहने वाले रोड्रिगो को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर एक मरे हुए कुत्ते के फेस को अपने फेस पर लगवा लिया, जिससे वो पूरी तरह से कुत्ते की तरह दिखने लगे। दिखने में काफी ज्यादा घिनौना है, लेकिन इनके लुक की वजह से इन्हें दुनिया भर के लोग जान जरूर गए। नंबर 1 दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो हर वक्त हर घड़ी हमारी मदद के लिए खड़ी होती हैं। हम अपने किसी भी सवाल के जवाब को किताबों में ढूंढ सकते हैं। दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल इंसान किताबें पढ़ना पसंद करता है। पर तब क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो हम इंसानों की समझ से एकदम परे हैं। ऐसी ही एक किताब है रोहनोक कोडेक्स। सन 1838 में एक हंगेरियन राजा ने अपनी बहुत पुरानी लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को दे दिया था, जिसमें बहुत सारी किताबें मौजूद थी। इन्हीं किताबों के बीच कुछ लोगों का ध्यान बहुत पुरानी और अजीब किताब पर गया।
जिसकी भाषा भी अजीब थी, उसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। खोजकर्ताओं ने इस किताब को काफी स्टडी किया, इस पर काफी डिबेट हुई, लेकिन वो जितना इस किताब को समझने की कोशिश करते इसके रहस्य में फंसते चले जाते। 792 अलग अलग कैरेक्टर में लिखी गई इस किताब को पढ़ना एकदम मुश्किल पहेली की तरह है। इस किताब के बारे में आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि इसे बाएं से पढ़ा जाए या फिर दाएं से पढ़ा जाए। इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और लैंग्वेजेस में 25, 30 या 50 तक लेटर्स होते हैं, पर इस किताब को जिन लेटर्स में लिखा गया था वो 792 अलग अलग लेटर्स थे। ये कौन सी लैंग्वेज है, इसे किसने लिखा, इस बारे में आज तक कोई नहीं समझ पाया है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि अक्सर संत नाम से मशहूर हरे काला हजब्बा जी को पद्मश्री से क्यों नवाजा गया? दोस्तों, हजब्बा को अपनी जिंदगी में कभी स्कूली शिक्षा नहीं मिली। एक बार उनका सामना किसी विदेशी टूरिस्ट से हुआ। उस टूरिस्ट ने अंग्रेजी में हजब्बा से संतरे के दाम पूछ लिए, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में संतरे के दाम नहीं बता पाए। इससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। इसी के बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। उनके गाँव में कोई स्कूल नहीं था और हजब्बा जी बिल्कुल नहीं चाहते थे जो उन्होंने झेला वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। इसके बाद दिन रात संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से एक स्कूल का निर्माण उन्होंने करवाया ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा पा सकें। और इसी बड़े काम के लिए उन्हें देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनके बाल हमेशा झड़ते ही रहते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं या ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे उनके बाल न झड़े, लेकिन फिर भी ये समस्या खत्म नहीं होती। इसी बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। उन्होंने गैस-6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने खोज करते हुए पाया कि ये प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और उनको बढ़ने में मदद करता है। फिलहाल इस प्रोटीन को चूहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो न जाने कितने लोगों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंट सफल होते ही इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। नंबर 5, दोस्तों, बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा कि आर्मी के लोग फोन पर बात करते वक्त कुछ कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवर एंड आउट या कॉपी दैट। क्या आपको पता है इन बातों का मतलब क्या होता है? दरअसल हमारे फोन पे बात करने का तरीका और आर्मी के लोगों का सैटेलाइट फोन पे बात करने का तरीका एकदम अलग होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को कम समय में अपनी बात पूरी करनी होती है और इसीलिए वो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवर एंड आउट। जब पहला सोल्जर अपनी बात पूरी करने के बाद कहता है ओवर, और इससे दूसरा सोल्जर आराम से समझ जाता है कि पहले वाले ने अपनी बात कर ली है। ऐसे ही करके वो अपनी बात पूरी करते हैं और फोन रखते वक्त बोलते हैं ओवर एंड आउट। नंबर 4, दोस्तों, टी सीरीज नाम की इस कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसमें टी का मतलब क्या होता है? ये कंपनी सिंगर गुलशन कुमार ने खड़ी की, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके त्रिशूल के नाम पर उन्होंने इस कंपनी का नाम टी सीरीज रखा, जिसमें टी का मतलब त्रिशूल होता है। नंबर 3, अपनी जिंदगी में आपने एक न एक बार फ्रूट सैलेड तो खाया ही होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जिसमें एक ही जड़ से कई सारे फल निकलते हैं। इस पेड़ का नाम फ्रूट सैलेड ट्री है। 1990 में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जेम्स और केविन वेस्ट ने ये आइडिया पेश किया था। नाम से आपको समझ आ गया होगा कि इस पेड़ में कई सारे फ्रूट्स लगे होते हैं, लेकिन इस पेड़ की एक और खास बात भी है। इस पेड़ में बस एक प्रजाति के 6 या 8 फल उग सकते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी और भी बहुत कुछ। नंबर 2, दोस्तों, पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है मिस्र देश, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड इसी देश में पाए जाते हैं। इस फैक्ट के चलते कितने लोग ये समझ लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड भी इसी देश में है, लेकिन असल फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान देश में है। हालांकि वो पिरामिड इजिप्ट जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान में ही मौजूद है। नंबर 1, दोस्तों, आपको ज्यादातर स्मार्टफोन्स में मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन एप्पल के आईफोन्स में ऐसा नहीं होता। अब इतने महंगे होने के बावजूद ये SD कार्ड का फीचर क्यों नहीं देते? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, आईफोन में SD कार्ड का फीचर न देना उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, जिससे कंपनी को अरबों रुपए का फायदा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन मेमोरी के बेस पर ही अलग अलग कीमत में आईफोन्स को बेचता है। 128 GB के फोन के प्राइस और 256 GB के फोन के प्राइस में 10 से 15 हजार का डिफरेंस होता है। अगर एप्पल अपने फोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट दे देगा तो इतने महंगे वाले फोन भला कौन खरीदेगा? दूसरी वजह फोन को वायरस से बचाना भी होता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।